फाइनली पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2025 के ड्राफ्ट की तकरीब हो चुकी है। फ्रेंचाइजीज, मालिकान और टीम मैनेजमेंट ड्राफ्ट की तकरीब में शरीक हुए। जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है जिसमें लाहौर कलंदर्स होंगे हर बार की तरह, कराची किंग्स होंगे, पेशावर ज़ल्मी होगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड होगा, मुल्तान सुल्तान होंगे। तो सारी टीमें अपना भरपूर मुकाबला करने जा रही हैं। और जिस तरह से आपको पता है कि चाहे वो बाबर आजम हो या शादाब खान हो या मोहम्मद रिजवान हो, ये तमाम वो पाकिस्तानी प्लेयर्स जिनको इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ पाकिस्तानी शायकीन खेलते हुए देखना चाहते हैं, वो एक्शन में नजर आते हैं। इसी तरह से लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना थे, समीन राना थे। जो इवेंट हुआ गुज़श्ता रोज़, कप्तान शाहीन शाह अफरीदी भी ड्राफ्ट की तकरीब में मौजूद थे। और ड्राफ्ट की जो तकरीब थी ये हुजूरी बाग लाहौर में मुनक्किद हुई। ज़बरदस्त इवेंट था, शाही किले में मुनक्किद किया गया था इसे। और ओलंपियन अरशद नदीम भी PSL ड्राफ्ट की तकरीब में शामिल हुए क्योंकि वो हमारे लेजेंड हैं। और जिस तरह से उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया, उन्हें कैसे इस तरह के इवेंट में भूला जा सकता है। तो भरपूर तैयारियां हो चुकी हैं। और आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम तो पहले ही रेनोवेट हो चुके हैं। तो जब PSL होगा उन स्टेडियम्स में तो यकीनी तौर पर मज़ा और भी दुबारा हो जाएगा। तो कहीं आपने भूलना नहीं है। टिकट्स कैसे ही ओपन होंगी तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे। विशाल, कैसी एक्सपेक्टेशन है इस बार PSL 10 कैसा होने जा रहा है? देखते हैं कि कैसी है, किसकी कितनी बोली लगी है। हमाद सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, क्यों ना उन्हीं से जान लिया जाए। वेलकम टू शो कहेंगे हमाद भाई आपको। हमाद भाई, PSL का जो खिलाड़ी हैं वो चुन लिए गए हैं, ऑक्शन जो हुआ है किसकी कितनी बोली लगी है और किसने किस खिलाड़ियों को किस दाम पे खरीदा है, इसके हवाले से थोड़ी सी अगर बात करें तो इस वक्त कौन नंबर ले गया है? थैंक यू वेरी मच जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान सुपर लीग 10th एडिशन एक तो बहुत सक्सेस स्टोरी है। और सिकंदर रजा की स्टेटमेंट से स्टार्ट करूंगा कि उनसे पूछा गया कि PSL और IPL, तो उन्होंने कहा मेरी प्रेफरेंस पाकिस्तान सुपर लीग है क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ गेम की बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग फार फार बेटर देन इंडियन प्रीमियर लीग। इस साल ये हुआ कि इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग ये विंडो जो थी लीग की पहले ड्राफ्टिंग हो गई। आपको पता है कि वो प्लेयर जो पिक कर लिए गए और जो नहीं पिक किए गए वो अवेलेबल थे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी प्लेयर्स के ज़हन में कि वो वेट करते कि उनको इंडियन प्रीमियर लीग में पिक किया जाएगा नहीं। कि अब उनको ये क्लियर था कि वहां वो नहीं खेल रहे, तो पाकिस्तान सुपर लीग वो खेल रहे। टॉप ब्रांड ऑफ प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। 7 प्लेयर्स न्यूजीलैंड के पाकिस्तान सुपर लीग में, जिसमें उनके फॉर्मर कैप्टन केन विलियमसन, डैरल मिचेल, एक के बाद माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन। तो बड़ी अच्छी एक लॉट आई है इसमें। सबसे महंगा खिलाड़ी इसमें से कौन सा है? डेविड वार्नर जनाब, ऑस्ट्रेलियन स्वॉश बकलिंग ओपनिंग बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड, $3 लाख। आप अंदाजा कर लें इसको। जी, 3 लाख। अच्छा, और साथ में ये भी बताएगा कि एक तो महंगा प्लेयर कौन कौन सी टीम में शामिल है, बड़ा जो नाम है, क्योंकि उससे एक्साइटमेंट मजीद बढ़ जाती है। साथ में ये भी बताएगा कि सेमीफाइनल और फाइनल जीतने वालों को क्या क्या इनामात मिलने वाले हैं। देखिए, अगर लाहौर कलंदर की प्लैटिनम कैटेगरी, सबसे फर्स्ट पिक थी प्लैटिनम कैटेगरी, तो लाहौर कलंदर ने जो पिक किया है वो तो डैरल मिचेल न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं। उसके बाद फखर जमान, ऑल्दो के पाकिस्तान टीम में इस वक्त नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि अभी जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ उसमें फॉर्म में वापस आए हैं। एंड देन दे हैव द कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी। कराची किंग्स, इनके पास एडम मिल, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर है, वो हैं। और डेविड वार्नर, सबसे बड़ी पिक कराची किंग की है। और अब्बास आफरीदी जो मुल्तान सुल्तान में थे वहां से छोड़कर अब ये कराची किंग आ गए। देन क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सरफराज जो कैप्टन थे उनके 9 एडिशन में लगातार, उनको इस साल नहीं पिक किया गया। और नई जिम्मेदारी, जिस आप भी सुन रहे होंगे कि उन्हें कोच की जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन जो प्लैटिनम कैटेगरी में फहीम अशरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड से स्विच होकर क्वेटा ग्लैडिएटर्स में आए। फिर देन दे हैव फिन एलन, न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन, और मार्क चैपमैन, दोनों बड़े। लाहौर कलंदर्स ने भी प्लैटिनम कैटेगरी में हमाद भाई मिचेल को पिक किया है। हमारी तो सारी की सारी वो उम्मीदें, क्योंकि लाहौर कलंदर्स के साथ हैं, हमारी दुआएं और हमारी पूरी की पूरी सपोर्ट लाहौर कलंदर्स के साथ है। जरा हमाद भाई से देखते हैं। हमाद भाई, आप भी बताइएगा इस जवाब के बाद कि आपकी ख्वाहिश क्या है, क्योंकि एक तो शहर की वाबस्तगी होती है ना, जिस तरह से हम लाहौर के, हमारी ख्वाहिशों की लाहौर जीते। शहर की वाबस्तगी से हट के डिजर्व कौन सी टीम करती है आपके ख्याल में, किसे जीतना चाहिए इवेंट? देखिए, इस्लामाबाद क्योंकि लगातार इस टूर्नामेंट जीती है, लाहौर कलंदर 2 दफा जीती है। आपने शहर की वाबस्तगी की बात की,
मी बीइंग इस्लामाबादियन, तो मैं तो सपोर्ट करूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड। और अब तक की जो उनकी पिक है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। शादाब खान की बड़ी कैलकुलेटेड पिक नजर आ रही है। जब प्लेटिनम की बात करते हैं ना, तो इंटेंट के साथ खेलना और टोन सेट करना पावर प्ले में, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मैथ्यू शॉट को पिक किया, और मैथ्यू शॉट बड़े ब्रूटल हैं और पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते, होकर पुल उनका बहुत। एक चीज जो मुझे थोड़ी सी मैं देखना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस में जहां ट्रू बाउंस होता है आपको बआसानी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यहाँ लो बाउंस होगी। यहाँ हो सकता है कि नए बॉल से बॉलर भी ना बॉल कर रहा हो, स्पिन बॉल कर रहा हो स्पिनर, तो क्या स्पिनर भी वो इतने इफेक्टिव हो सकते हैं? तो ये जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके लिए एक, मैं कहूंगा कि एक टेस्ट है कि वो अपने स्किल्स को कितना और एनहांस करते हैं कि अदर देन अपनी कंडीशन के यहाँ पे आके इस कंडीशन में एक्सेल कर सके। अच्छा, फिर पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं तो बाबर आजम, किंग बाबर आजम फॉर्म में वापस आए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साइन। पेशावर ज़ल्मी से खेलें या पाकिस्तान से खेलें, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साइन है कि बाबर आजम वापस आ गए। साइम अयूब मेरे ख्याल से जब ये लीग शुरू होगी तब तक वो पूरी तरह फिट भी हो चुके होंगे। अच्छा, तो डेट्स भी अनाउंस हो गई हमाद भाई कि इवेंट कब से कब तक होगा? जी बिल्कुल, डेट अनाउंस हो गई है। ये अप्रैल और मई में होने जा रहा है, और 19 अप्रैल से इसका आगाज होगा। तो डेट अनाउंस हो गई है। और हमाद भाई, वैसे अगर हम देखें तो अब क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी है पाकिस्तान में हो रही है, और उसके बाद पीएसएल, तो पीएसएल का जो एक जोश और जुनून होता है अवाम में कुछ ज्यादा ही देखने को हमें मिलता है। हम देखते हैं कि बच्चा बच्चा उसके साथ जो है वो जुड़ जाता है, और फिर टीमें इस हिसाब से चुनी जाती हैं, जैसे जैसे परफॉर्मेंस जो बेहतर होती है तो हम अपना जो है वो पलटते रहते हैं, बदलते रहते हैं, कभी उस टीम के साथ कभी उस टीम के साथ। तो किस तरह से इस इवेंट को इस बार देखते हैं, किस तरह कितना पुरजोश इवेंट होने जा रहा है ये? देखिए, सिटी वाइज कराने, इनको नेम देने का मकसद ही यही था कि आपकी एसोसिएशन है, आप अपनी अपनी सिटीज की टीम को बैक करें, और क्राउड बिल्कुल आता है, आपको नजर आता है। मैं इवन इस्लामाबाद में आपको बताऊं, पिंडी में जब मैच होता है और पेशावर ज़ल्मी अगर खेल रही हो, तो केपीके कोई पेशावर को इतना दूर नहीं है, तो ऑलमोस्ट 80% क्राउड जो है वो केपीके का होता है, पेशावर ज़ल्मी को बैक कर रहा होता है। तो अगर ये पेशावर में जाकर मैच हो गया तो आप अंदाजा करें कि क्या जबरदस्त उनको वहां पे बैकिंग मिल सकती है। इसी तरह कोयटा में ज्यादा मैचेस होने चाहिए। मुझे अफसोस हुआ कि इसकी सेरेमनी पहले जो अनाउंस की गई थी गवादर में, इसको करवाना चाहिए था, या फिर अनाउंस ही ना करते। प्लानिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक दिन आप अनाउंस करते हैं, फिर आप उसके बाद से शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा कि जो चीज अनाउंस कर रहे हैं फिर उस पर स्टिक करें, ताकि इमेज अच्छा जाए। ये नहीं हो कि आपने जल्दबाजी में कोई फैसला कर दिया और फिर आपको उसके फैसला वापस लेना और वैसे भी गवादर का जो स्टेडियम है वो देखने से ताल्लुक रखता है, यकीनी तौर पे फैंस के लिए एक दिलचस्पी का बायस भी होता है। बहुत शुक्रिया हमाद सिद्दीकी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान का अपना इवेंट, इसके अंदर जब इंटरनेशनल प्लेयर्स का तड़का लगता है तो इसकी अहमियत और जो एक्साइटमेंट है वो और भी बढ़ जाती है।